अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नुमान जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ एनजे स्पीक में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान होने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप मैच की। जी, बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला था और साउथ अफ्रीका ने यह मुकाबला एक विकेट से अपने नाम कर लिया और बहुत ही अच्छा हुआ कि पाकिस्तान यहाँ पर ही हार गई और आवाम का खून सूखने से बच गया। क्योंकि अगर यहाँ से जीत भी जाती तो फिर अवाम को दूसरी टीमों के लिए बद्दुआएं करनी पड़ती कि वो हार जाएं, फिर आगे ये इंग्लैंड से जीतें और न्यूजीलैंड से जीतें, जो कि ये डिज़र्व नहीं करती हैं। जो सच्ची बात है, हूँ मैं भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी और मैं भी पाकिस्तानी को सपोर्ट करता हूँ टीम को। लेकिन ऐसी जीत का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप घिसते मरते पड़ते। हर बार हम लोग आपके लिए दुआएं करें और आप लोग सेमीफाइनल तक पहुँचें रो धो के, और दूसरी टीमों के लिए मैं बद्दुआएं करनी पड़े। तो अच्छा है कि यहीं पर ही खेल मुक गया, क्योंकि अब आगे भी यही होता है। इंग्लैंड भी हमारे खिलाफ देखना बहुत अच्छा खेलेगी। हालांकि वो अपना अभी एक मैच भी अच्छा नहीं खेली है, लेकिन आप देखिए कि वो भी हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी और ऐसा खेलेगी कि हमें चारों खाने चित कर देगी। और न्यूजीलैंड भी से मैच था तो बहुत ही मुश्किल मैच थे आगे भी। बहरहाल शुरू से बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने ओपनरों की तारीफ़ करूँगा। क्या ज़बरदस्त ओपनर है और क्या ज़बरदस्त हर बार ये आगाज़ देते हैं हमें। यार, तारीफ़ करने का दिल करता है और मैं कर रहा हूँ। तो असद शफ़ीक की सॉरी अब्दुल्ला शफ़ीक की पहले बात करता हूँ। तो अब्दुल्ला शफ़ीक माशाल्लाह 17 या 19 बॉलों पे उन्होंने 9 रन बनाए। और उसके बाद जब उनके लिए फील्डिंग सेट करी गई माशाल्लाह, यहाँ से फील्डर उसको आगे खड़ा किया और जेंसन ने बम्सर मारी और उसने बोला अच्छा ये मेरे लिए ट्रैप बिछाया गया है तो सही है, मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको। ये शॉट मारा, पीछे कैच दे भाई, जा ये जा वो जा। आपने अच्छा खेला भाई। मेरे लिए जो ट्रेनिंग करी थी मैंने उसको सही दुरुस्त साबित किया कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, ये ऐसे जाल में मछली फंस सकती है। फिर हमारे बाबर आजम आते हैं। उनका साथ अब्दुल्ला क्या नाम है इमाम के साथ चल रहा होता है, 38 रन होते हैं। तो इमाम साहब के लिए भी ट्रैप बिछाया जाता है, उनके लिए भी गली पे बंदा लिया जाता है। वो बोलते हैं अच्छा मेरे लिए भी। अरे, प्रैक्टिस करवाएंगे ना, हम लोग हैं प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो वो भी जान बूझ के पता नहीं शार्ट मारते हैं और उनके हाथ बाहर की इतनी बार की बॉल को आप शार्ट मार रहे हैं और वो कट लगता है, वो भी उसके हाथ में जाके कैच थमा के चले जाते हैं। अब 38 रन है। एक ने 17-18 बोले खेल के 9 रन बनाए, दूसरे ने 18 बोले खेल के 12 रन बनाए। 38 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हो गए और अब आप फिर बाबर आजम से उम्मीद करते हैं कि वो 150 के स्ट्राइक से खेले और बॉल टू बॉल ना खेले। अरे यार, उस बंदे को पता है कि भाई अगर मैंने लंबी इनिंग नहीं खेली तो ये टीम 50 रन पे ढेर हो जाएगी। ये हमारी हालत है। और आप लोग बोलते हैं कि वो सेल्फिश इनिंग खेलता है, अपने लिए खेलता है, नंबर 1 बनने के लिए खेलता है। यार, जब आपकी टीम का आपको भरोसा ही नहीं है कि मेरे बाद कोई प्लेयर है या नहीं है, कोई खेलेगा नहीं खेलेगा, तो आप कैसे खेलेंगे? हाँ, अब फिर सारे सवाल ये करते हैं कि फिर टीम बी सी ने चुनी है। तो यार अब क्या करें, पीछे कोई है? कोई और है भी नहीं। उसके बाद फिर जब रिजवान आते हैं तो रिजवान ऐसे खेलते हैं जैसे कि सारा तनकीद उन पे की जा रही है। बाबर आजम पे इतनी तनकीद की जा रही थी, वो फिर भी अपने आप को माइंडली स्ट्रॉन्ग खेल रहे थे और पिच पे खड़े हुए थे। और वो ऐसे हबड़ धबड़ मार रहे थे कि पता नहीं क्या, इतनी ऊपर बॉल जा रही है, आपको क्या कहूँ यार, इतनी ऊपर बॉल जा रही है, आपको वहाँ पर बाबर आजम के साथ पार्टनरशिप बना के अच्छी इनिंग खेलनी थी। आप वो अगर नहीं खेलते, बॉल उसको नहीं छेड़ते, तो वो आपके सर के ऊपर से थी, आपके कद से भी ऊपर थी, वाइड बॉल थी वो। और आपने उसको पुल मारने की कोशिश करी, कट लगा और आउट होकर चलेगा, और इतने खामोशी से प्यार से चलेगा जैसे कि वो चाहते थे कि मैं आउट हो जाऊं। फिर आते हैं हमारे इफ्तिखार साहब। तो इफ्तिखार को ऊपर लाया जाता है और इफ्तिखार को जिस तरह पिछले मैच में लोगों ने तनकीद की थी कि भाई शादाब को ऊपर क्यों भेजा था, इफ्तिखार को भेजना चाहिए था, तो उन्होंने बोला चलो भाई आप ये भी देख लो। उनको ऊपर लाया जाता है तो अच्छे शॉट खेलते हैं, एक दो शॉट अच्छे खेलते हैं, लेकिन उसके बाद छक्का मारने के बाद भी ओवर में आप एक छक्का मार के 4-5 डॉट करके वही 7-8 रन बना रहे हैं, तो उस छक्के का फ़ायदा नहीं है। तो बिला वजह में फिर आप डॉट्स, इतनी डॉट्स बॉल खेली गई, उनको सिंगल में कन्वर्ट करें यार। लेकिन नहीं, चलो बारह फिर भी अच्छा खेल रहे थे, अच्छी पोजीशन थी हमारी। फिर चाचा को पता नहीं कौन से छक्कों की बरसात करने का शौक चढ़ रहा होता है। अरे भाई, यहाँ पर पार्टनरशिप बनानी थी, उनके साथ खड़ा होकर बाबर आजम के साथ खेलना था, एक अच्छी पार्टनरशिप की ज़रूरत थी।
वो फिर छक्का मारने जाते हैं शमसी को और कैच दे के चले जाते हैं। पता नहीं भाई, वो बोलते हैं कि भाई अवाम ने मेरे लिए फ़ाइट क्यों करी, क्यों बोला कि मुझे ऊपर भेजो, मुझे ऊपर लेकर आओ। मैं भी इसी टीम का हिस्सा हूँ, इसी टीम के साथ खाता हूँ, इसी टीम के साथ बैठता हूँ, उसी टीम के साथ उठता हूँ, और उसी चीफ सेलेक्टर ने मुझे सेलेक्ट किया है, जिसने बाकियों को सिलेक्ट किया है, तो मैं इनसे हट के कैसे परफॉर्मेंस दे सकता हूँ। एक दूसरे को गलत साबित नहीं करते, ये लोग बड़े अच्छे हैं, इनका आपस में बहुत इत्तेफाक है इस मामले में। तो बहरहाल फिर बाबर आजम खड़े 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 वो भी तंग हो जाते हैं, 50 रन बनाते हैं, 65 बॉलें खेलते हैं, डॉट पे डॉट्स, और अपील होती है उनके खिलाफ, बैड लक, बहुत ही माइनर सी अपील, फिर उनके लिए बस चांस नहीं लेते और रिव्यू लेते हैं, और रिव्यू में आ जाता है हिसाब किताब, और उनके अमालनामे आ जाते हैं, और वो भी चलते बनते हैं। तो मेरे हिसाब से तो फिर वही मैच ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या साउथ शकील और शादाब को जोश चढ़ता है, और वो फिर पाकिस्तानी अवाम को एक बार उम्मीद दिलाते हैं कि यार हम हैं ना अभी। शादाब आते हैं, ज़बरदस्त स्ट्राइक करते हैं, छक्के चौके मारते हैं, अच्छा खेल रहे होते हैं, और साउथ शकील भी इस बार कसम तोड़ते हैं, बोलते हैं कि भाई 30 से ऊपर जाऊंगा मैं, और ये जो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन है 30 रन की, ये मैं आज क्रॉस करूंगा, और वो करते हैं। लेकिन फिर जैसे कि मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में पहले भी बताया है कि जहां ये लोग मैच बनाते हैं, उम्मीद लगती है कि मैच में इन लोगों ने वापसी कर ली है और अपनी पकड़ बना ली है, तो वहीं बैक टू बैक विकेट्स देके चले जाते हैं। हर बार इनका यही है। आप मेरी पिछली वीडियोस उठाएं, मैंने इस बात पे बहुत बार बात करी है, मैंने बल्कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान के में भी यही बात करी थी कि हमारे मुस्लिम ममालिक के, एशिया के, ये इनका बड़ा मसला है कि जहाँ मैच में वापसी करते हैं वहीं बैक टू बैक विकेट्स देके चले जाते हैं, और बोलते हैं कि आपने ऐसे कैसे सोचा कि हमने मैच में पकड़ बना ली है। नहीं भाई, हम तो आवाम का खून सुखाएंगे। वही हुआ, शादाब ने गलत शॉट खेला, आउट होके चले गए, फिर साउथ शकील और नवाज खड़े हुए। वहां पर प्लानिंग की ज़रूरत थी कि भाई हमने ओवर पूरे खेलने हैं, कि अगर हम लोगों ने ओवर पूरे खेल लिए तो 300 रन तो हमारे आराम से बन जाएंगे। लेकिन नहीं, साउथ शकील भी आते हैं, कट शॉट खेला, 50 पे आउट होके चले जाते हैं वो भी। फिर नवाज नवाज साहब भी पता नहीं ना बॉलिंग में कुछ करते हैं ना बैटिंग में कुछ करते हैं। चाहिए था कि टेल हैंडर्स के साथ खड़े होकर उनको समझाते कि भाई आपने सिंगल लेके देना है मुझे, और कुछ नहीं करना, मुझे बॉल अच्छी मिलेगी मैं उस पर मारूंगा, और बाकी हम लोग स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे, सिंगल डबल खेलते रहेंगे, और एंड तक जाएंगे ओवर पूरे खेलने किसी तरीके से। लेकिन नहीं भाई, वो भी आते हैं छक्का मारने की कोशिश में, 24 रन बना के वो भी चलते चलते बनते हैं, बोलते हैं यार नहीं भाई, हमसे उम्मीद ना ही की हो, कोई हमसे उम्मीद ना करे, तो वो भी चले जाते हैं। फिर शाहीन शाह अफरीदी, यार टेल हैंडर्स, इंग्लैंड के टेल हैंडर्स, दुनिया के टेल हैंडर्स में नेदरलैंड जैसे की बात कर रहा हूँ, नेदरलैंड के भी आपने याद होगा वो एडवर्ड ने जो इनिंग खेली थी, उसके साथ दत्त ने और मेंडर मार्वी ने 29 29 30 30 रन बनाए थे, और क्या इनिंग खेली थी अपने, अच्छा टोटल तक उनको पहुंचाया था। और हमारे टेल एंडर्स पूरा 6 मैचेस हो गए, मेरे ख्याल से 4 5 मैच में सबकी बारी आई है, पाकिस्तान टीम ऑल आउट हुई है, और वो शाहीन शाह अफरीदी जो पीएसएल में चौथे पांचवें नंबर पे भी आके छक्के मार के जाते हैं, और वो शाहीन शाह अफरीदी जो लीगों में भी ऊपर आते हैं कि छक्के चौके मारते हैं, अपनी टीम में पता नहीं उनको क्या हो गया कि आप 10 15 रन भी नहीं बना सकते, या विकेट पे खड़े भी नहीं हो सकते, डॉट भी नहीं कर सकते। आपको पता है वो बाहर की बॉल घुमा रहा है, आपके लिए स्लिप ली हुई है, आपने भी बोला भाई मैंने भी स्ट्रेप में फंसना है, मायूस किसी को नहीं करना, बुरी बात है, दिल दुखता है लोगों का, मुसलमान है, दिल दुखाना बहुत बुरी बात है। तो आप भी वो सिर्फ पे कैच दे के ये जा वो जा। फिर हमारे वसीम आते हैं, वसीम जूनियर साहब, वो भी छक्का मारते हैं, अच्छा रन 8 रन बनाते हैं, उसके बाद इतनी बार की बॉल को आउट होके चले जाते हैं, और ये पूरी टीम 270 रन पे आउट होके चली जाती है। जहां लग रहा था कि 300 315 20 रन आराम से बन जाएंगे, वहां 270 रन पे हम लोग आउट होके चले जाते हैं। 46 ओवर की 3 या 4 बॉलें होती हैं, हम लोग पूरे ओवर भी नहीं खेल पाते हैं, और आप फिर इस टीम से उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा खेले और जीते, हो ही नहीं सकता। फिर आप बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी आते हैं, 19 रन खाते हैं अपने पहले ओवर में, और फिर हमारे जो दूसरे लोग हैं वो बोलते हैं कि भाई कि आप कप्तानिंग अच्छी नहीं कर रहे, हारिस रऊफ़ को 19 रन पड़ गए तो आपने उसको दायरे में क्यों लेकर आए, फील्डर पीछे करें। अब शाहीन शाह के लिए आप क्या कहेंगे कि शाहीन शाह के लिए कौन से दायरा, उसको तो अटैकर है, उसके लिए दायरा कितना बड़ा करें, कहाँ से फील्डर लाएं बाहर के लिए, उनको कैसे कॉन्फिडेंस बहाल करें।
यार बहुत ही मायूस कर ये मैं सिर्फ ये बातें इस वजह से बता रहा हूँ हर एक के बारे में पर्सनल पर्सनल कि यहाँ सिर्फ बाबर आजम पे तनकीद की जा रही है और किसी और को कुछ नहीं बोला जा रहा। पूरी दुनिया जो ना पाकिस्तान के जो खास कर के पाकिस्तानी फैंस हैं वो सिर्फ बाबर आजम पे ट्रोल कर रहे हैं, उस पर तनकीदें कर रहे हैं। भाई पूरी टीम की परफॉर्मेंस नहीं है, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है? इमाम ने 2-3 मैचों में अच्छा खेला, उसके बाद वो 4 मैचों में वो भी बुरे खेले, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। उसके बाद रिजवान ने अच्छा खेला, बाबर ने भी खुद भी उन्होंने 2 या 3 मैचों में अच्छा खेला, उसके बाद 3 मैचों में 4 मैचों में उन्होंने भी अच्छा नहीं खेला, उनकी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अच्छा जी, फिर नीचे आते हैं साउथ शकील ने 1 मैच में अच्छा खेला, उसके बाद वो भी 30-30 रन से ऊपर जा ही नहीं रहे थे, उनकी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। फिर इफ्तिखार चाचा पे आ जाते हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, ना बॉल से ना बैट से 10-10 ओवर करवाए उनसे। यार एक बच्चे से भी अगर 10 ओवर करवाते हैं ना तो वो उसको भी जो ना वो बैट्समैन मारने के चक्कर में शॉट मारने के चक्कर में छक्का मारने के चक्कर में उसका मिडल नहीं होता और ग्राउंड में कैच खड़ा हो जाता है, वो भी एक विकेट ले जाता है बुरी सी बॉल पे भी। लेकिन हमारे यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी 10 ओवर कराते हैं, कोई विकेट नहीं लेके जाते हैं। ये आज के मैच की बात नहीं कर रहा मैं, पिछले मैचों की बात कर रहा हूँ। हारिस रऊफ 150 की स्पीड से करवाने वाला बॉलर विकेट नहीं ले जा सकता। हसन अली 1 आध 2 विकेट ले रहे थे, आपके शादाब खान कोई विकेट नहीं लेके गए, 10-10 ओवर करवा रहे हैं। 60 बॉलों यार, 60 बॉलों में एक बॉल भी ऐसी नहीं करवा सकते कि आपको विकेट मिल जाए। ओसामा मीर भी ऐसे ही थे, आज के मैच की बात नहीं कर रहा। बहरहाल फिर और दूसरी बात ये कि जब अपनी अकल काम नहीं करती तो बंदा दूसरे से चिटिंग करके ही सीख लेता है। आप लोगों से ये भी नहीं किया गया कि हम उन्हीं को देख लें कि उन्होंने कैसे फील्ड सेट करी और कैसे हमारे को बॉलिंग करके फंसाया। जहां उन्होंने फील्ड सेट करी वहीं बॉलिंग करवाई कि आप लोग वहीं शॉट मारें। तो आप लोगों में ऐसी अकल नहीं थी, आप लोग ऐसी प्लानिंग नहीं कर सकते थे। मैंने जैसे कि बोला कि अपनी अकल काम नहीं कर रही तो बंदा दूसरे की अकल से सीख लेता है। आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने बोला नहीं हम तो अपने आप में ही विकेट लेंगे, हम लोग ऐसे ट्रैप व्रैप नहीं फंसाते और ना ही वो लोग हमारे ट्रैप में फंसने वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है। बहुत मायूसी हुई। अब इस मायूसी के साथ आप चाहते थे कि ये लोग और आगे बढ़े, नहीं, काफ़ी था। अब अगर आप ये बोलें कि नहीं जी शाहीन शाह अफरीदी तो विकेट टेकर है, उनकी 13 विकेटें हो गई हैं और टॉप पे चल रहा है वो भी एडम जिम्पा और उनके साथ मिला हुआ है, 13-13 विकेटें इनकी हो गई हैं। तो भाई मैं आपको याद दिलाता चलूं कि शाहीन शाह अफरीदी ने 5 विकेट तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ली थी। जब वो 300 टाप गए थे तब तो उसकी विकेटों का कोई फ़ायदा ही नहीं रहा था, वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी। वो तो उन्होंने सिर्फ अपने खाते में विकेट दर्ज करवाई हैं, कोई टीम को उससे फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद भी जितने भी मैचेस आप देख लें तो जो छोटे छोटे मैचेस में छोटी छोटी विकेटें लिए, यानी कि जो अटैक के टाइम पे विकेटें लेनी थी वो उस टाइम ले ही नहीं पाए। जब बीच में आए 25-26 ओवरों के बाद आए, 30 ओवरों के बाद आए, तो वह एक एक दो दो विकेटें हासिल करी हैं। तो वो विकेटें किस काम की जो आपको विक्ट्री नहीं दिला सकी। आज भी 3 विकेटें ली हैं। हाँ मैच तो अच्छा हुआ लेकिन विक्ट्री नहीं दिला सके, क्या फ़ायदा हुआ? जब आपको शुरू में तबाही वाली बॉलिंग करनी थी आपने 19 रन पहले ओवर में खा लिए। तो ये आप बोले तो मेरी तो ये बात समझ में नहीं आएगी। हारिस रऊफ भी इसी तरह एक एक दो दो विकेट एंड की, वब नहीं जब विकेट चाहिए एंड की, कोई फ़ायदा नहीं उन विकेटों का। फिर मुझे बाबर आजम का ये समझ में नहीं आया। मैं कल तक उनके बिल्कुल फेवर में था, मैं चाह रहा था उनके ऊपर एक वीडियो बनाऊं और बोलूं उनको सपोर्ट करें। लेकिन कल फिर मेरे को दोबारा मेरे को यार बड़ा अफसोस हुआ कि वसीम जूनियर, हालांकि मैं उसके फेवर में नहीं था, वो भी बहुत पिटते हैं, लेकिन कल वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। अब वसीम जूनियर जब आए, उन्होंने 2 ओवर कराए, 12 रन दिए, 1 विकेट निकाल दी, तो आपने उनको क्यों रोका? उनको दोबारा ओवर क्यों नहीं दिया? क्या दोस्तियां निभा रहे थे? क्या वो डर लग गया था कि अगर ये विकेटें ले लेगा तो मेरा कोई दोस्त बाहर हो जाएगा, हसन अली बाहर हो जाएगा या कोई और बाहर हो जाएगा? क्या ऐसा सोच आ गई कि आपने उनको रोक दिया? आपको अटैक पे जाना था, जितनी जल्दी विकेट्स आपको मिलनी चाहिए थी आपने वो लेनी थी। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना था, सब्र नहीं करना था, एंड तक नहीं जाना था। जहां जहां आपको मौका मिल रहा था आपने अटैक कर रहा था उनके ऊपर। समझ से बाहर 2 ओवर कराए, उन्होंने 12 रन दिए, अच्छा पकड़ बनने वाली थी, 1 विकेट ले ली, उन्हें उन्हें छोड़ने हटा दिया। पता नहीं क्या सोच थी आपकी। फिर आपकी यही तो आपकी कप्तानिंग है
जहाँ लोग सवाल खड़ा करते हैं, और अब मैं भी उनके फेवर में हूँ कि सही खड़ा करते हैं। बहरहाल आप बैट्समैन अच्छे हैं, लेकिन अब कप्तान मैं भी आपके फेवर में नहीं हूँ, तो बड़ा अफसोस हुआ। और अब मैं आपको एक मशवरा ये भी देना चाहता हूँ कि वैसे भी पाकिस्तान दूसरी मैचेस में बाहर हो गया वर्ल्ड कप से तकरीबन तकरीबन। तो अब आपका काम ये है कि जो आप पे तनकीदें कर रहे हैं कि ये एवरेज प्लेयर है या वो है तो ऐसा वैसा है, तो आप बैठ जाएं, बाकी के मैचेस में आप बैठ जाएं और आप उनको दिखाएं कि ये टीम में कितना दमखम है और ये टीम मेरे बगैर कितनी दूर तक जा सकती है, और बताएं उनको कि ये टारगेट कितना देंगे। आप बैठ जाएं, कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी शादाब जो भी करता है आप उसको दें, और इनको पता चल जाए कि बैटिंग लाइनअप आपकी कितनी मजबूत है और कैसे ये लोग अच्छा खेलते हैं। तो आपको ये करना चाहिए ताकि वर्ल्ड कप जैसे, क्योंकि आपके जैसी आप लोगों ने पाकिस्तान पहुंचना है तो आपके लिए बड़ी अच्छी तैयारियां हुई हुई हैं। आप लोगों के लिए बड़ा ज़का अशरफ ने जो ना पहले हाथ झाड़ लिए हैं, उनको शर्म नहीं आती कि आप जब सपोर्ट नहीं कर सकते तो अभी आप ऐसा कोई बयान भी तो ना दें, चुप हो जाएं, वर्ल्ड कप के बाद देख लीजिएगा। आपने हाथ झाड़ दिए, आप बोल रहे हैं मैंने इंतजाम को और इनको पूरे इख्तियार दिए थे कि अपनी पसंद की टीम लेके जाएं, तो आपकी क्या ड्यूटी है फिर? आपके पास अप्रूवल के लिए आया होगा ना, आपने एशिया कप की परफॉर्मेंस इनकी नहीं देखी थी? आपने नहीं बोला, आपने नहीं पूछा कि यार इनकी तो परफॉर्मेंस सही नहीं, आपने कैसे सेलेक्ट किया इनको? उस टाइम आपने अप्रूवल दे दी, फिर अभी हाथ झाड़ दिए, बोला कि भाई जाओ जो करना है करो। तो बहरहाल बहुत बहरहाल बहुत डिसअपॉइंट हुआ मैं, और सिर्फ मैं नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम डिसअपॉइंट हुई है यार। आप लोगों के जो भी मसले मसाइल थे, या आप में ग्रुप बंदी चल रही है इस वक्त, कोई शाहीन शाह आपके साथ, ये कोई टीम अलग हो गई है, शाहीन शाह अफरीदी शादाब और नवाज़ और ये हारिस रऊफ़, ऊपर के जो भी प्लेयर्स हैं, ये अगर कोई ग्रुप बंदी कर रहे हैं तो यार आप लोगों में इतनी भी ऐसी जस्तजू नहीं होती कि यार ये वर्ल्ड कप के बाद हम लोग ये काम कर लें। कम से कम 4 साल बाद एक इवेंट आता है और पूरी कौम क्रिकेट पे कितनी खुश होती है, तो आप लोग ये 4 साल बाद अपनी ये जो हरकतें हैं, मैं गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता क्योंकि आपके साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ है, तो आप लोग ये हरकतें बाद में कर लें, ऐसी हरकतें यहाँ एकजुट होकर खेल लें। आप लोगों के दिलों में तमन्ना नहीं होती कि यार हम बैन स्टॉक बन के दिखाएं, वो कितना फेमस हुआ था उसने जब जीत दिलाई थी। हम गुप्टिल बन के दिखाएं कि क्या परफॉर्मेंस उसकी भी बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन बैड लग रहा उनका। आप लोगों के दिलों में ऐसा कुछ नहीं आता कि यार हम लोग का नाम होगा, दुनिया हमारे को वर्ल्ड कप के नाम से याद रखेगी, जिस तरह हालांकि वो 92 का वर्ल्ड कप था और इमरान खान को आज तक दुनिया याद रखती है, इंजमाम की वो परफॉर्मेंस आज तक याद रखती है, वसीम अकरम की वो परफॉर्मेंस आज तक याद रखती है, नाम लिया जाता है उनका जब भी उस वर्ल्ड कप की बात होती है। तो आप लोगों के दिलों में ऐसा नहीं जज्बा जागता कि यार हमारा भी नाम हो, हमारा भी कुछ हो? सिर्फ पैसा खाना है, सिर्फ नाम बनाना है, सिर्फ शोहरत हासिल करनी है, जो किसी काम की नहीं है वो शोहरत। आप लोगों के ईमानों को क्या हो गया है यार? सिर्फ पैसा पेट भरना। मुसलमान हैं यार हम लोग। बहुत अफसोस हो रहा है यार, फिर 4 साल इंतज़ार करें, किसकी ज़िंदगी है किसकी नहीं है, कहाँ कौन जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत 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 बहुत। चलें, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, थैंक यू, खुदा।